नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए आर के लिए। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर, और जो आर समीक्षा अधिकारी में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो 15 प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के होंगे, 5 प्रश्न जो होंगे वो नए होंगे, यानी टोटल इसमें 20 प्रश्न है। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है, बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। देखिए यूपी का जो एरिया सबसे बड़ा है वो है लखीमपुर खीरी का, और सबसे कम पूछा जाए तो हापुड़। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी, और सबसे कम है हापुड़। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है सुमेलित नहीं है। देवा के सामने बाराबंकी, आल्हा के सामने महोबा, कजरी के सामने मिर्जापुर, कर्मा के सामने मथुरा। देखिए देवा शरीफ का मेला, देवा जो जगह है वो बाराबंकी में सही है। आल्हा एक लोकगीत है, महोबा में सही है। कजरी लोकगीत, कजरी भी एक लोकगीत है मिर्जापुर का। कर्मा नृत्य है, मथुरा का नहीं है कर्मा, ठीक है, कर्मा भी जो है मिर्जापुर का है, तो डी गलत है। तो कर्मा नृत्य जो है वो मिर्जापुर का है और सोनभद्र का है, मथुरा का नहीं है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, और कजरी जो लोकगीत है वो मिर्जापुर वाराणसी का है, और आल्हा लोकगीत कहाँ का है? बुंदेलखंड महोबा का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? बताइए माप की कौन सी इकाई से मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर? माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर से, ठीक है, बी है इसका आंसर। ये पूछा गया प्रश्न है पहले आरओ में। तो सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? इंच। नंबर 4 पर आ जाइए। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? वृक्षों के द्वारा, कवक के द्वारा, फफूंद के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक, कवक और फंगस तो एक ही बात हो गई, तो दोनों एलिमिनेट होंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, बैक्टीरिया के द्वारा। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया जिनको साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिक फाइबर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यतिकरण नहीं है, प्रकीर्णन अपवर्तन नहीं है। इस प्रश्न को बहुत पूछते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन एग्जाम में। तो प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 6 पर आ जाइए। एक ट्रेन जो है, ट्रेन कह लो या बस कह लो, जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठा हुआ जो यात्री है उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। क्या कारण है इसका? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। ये चीज़ आपने खुद प्रयोग भी की होगी, खुद के ऊपर महसूस भी की होगी। क्या है ये? यह है स्थिरता का जड़त्व। तो स्थिरता के जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है, तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, यानी कोई बाह्य बल आरोपित हो। देखिए कार या ट्रेन में बैठे यात्री या ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का जो निचला हिस्सा है जो गाड़ी के संपर्क में है वो तो गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण जो है विराम अवस्था में ही बना रहता है, इसलिए पीछे की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बायोगैस में क्या होती है? हाइड्रोजन को तो एलिमिनेट कर दीजिए, मुख्यतः होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी CO2 और CH4। तो बायोगैस एक प्रकार का जो है जैव ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से जैविक कचरे के अपघटन, उसके डिकम्पोज होने से उत्पन्न होता है। और बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, अधिपादप के ऊपर एपीफाइट बोलते हैं इनको। यूपीएससी ने सवाल किया था इस बार, जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पैसेज मारा था 3-4 लाइनों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखीय वन। विषुवत रेखीय वन या सदा हरित वन या उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन एक ही बात है। तो अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगते हैं, और ये जो अपना भोजन है स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। यह पौधे मुख्यतः विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ होते हैं ये? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फान एक स्थानीय पवन है, कोरिया की, जापान की, चीन की, स्विट्जरलैंड की।
तो फान है यूरोप की, तो एलिमिनेट कर दीजिए ऊपर के तीनों को। ठीक है, डी है इसका आंसर। तूफान दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली एक पवन है जो स्विट्जरलैंड, दक्षिणी जर्मनी, पश्चिमी ऑस्ट्रिया से होकर बहती है तथा आल्प्स पर्वत पार करके उत्तरी इटली तक पहुंचती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? किसने किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। तो शाहजहां ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में सहिष्णु बन गया वो। शाहजहां ने 1936 से 37 में सिजदा और पवोस की प्रथा जो है समाप्त कर दी। 1900 कहाँ से आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, 1636 37। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9, 15, 12, 16। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। ठीक है, तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। तो राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किसे शक विजेता कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड भी बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछा गया है। शक विजेता कहा जाता है द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी विक्रमादित्य को। तो शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। देखिए, पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने? कब? 5वीं सदी के प्रथम दशक में। ठीक है, और पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एक अन्य उपाधि भी मिली थी, वो है शकारी की, शकारी। नंबर 14 पर आ जाइए। बुद्ध कौशाम्बी निम्नलिखित में से किसके समय आए थे? उदयन, बोधि, निक्षु या इनमें से कोई नहीं? उदयन के। ठीक है, ए। तो गौतम बुद्ध कौशाम्बी उदयन के समय आए थे। कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। मैच करने के लिए पूछ लेता है, कौशाम्बी के सामने वत्स करेक्ट। नंबर 15 पर आ जाइए। बेरोजगारों की सहायता करने के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? अलाउद्दीन खिलजी इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर बलबन भी नहीं है, इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है, इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला। तो बेरोजगारों की सहायता करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया जो बेकार व्यक्तियों को काम दिलाता था। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, बैंक रेट मतलब बैंक दर रिजर्व बैंक से लिए गए दीर्घकालिक उधार पर दी जाने वाली ब्याज दर है। दीर्घकालिक है, अल्पकालिक है? आधार दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण पर ब्याज की न्यूनतम दर है। और सीमांत स्थायी सुविधा वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक से रातों रात उधार लेने की अनुमति देती है। इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, बैंक दर रिजर्व बैंक से लिए गए दीर्घकालिक उधार पर दी जाने वाली ब्याज दर करेक्ट है। अगर यही अल्पकालिक होता तो गलत हो जाता। आधार दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण पर ब्याज की न्यूनतम दर है, ये भी सही है। और सीमांत स्थायी सुविधा वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक से रातों रात उधार लेने की अनुमति देती है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो उपरोक्त डी इसका आंसर होगा। ठीक है, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है रिपोर्ट और सूचकांक, दूसरी तरफ है उसके जारीकर्ता संगठन। विश्व बाल स्थिति रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच, समावेशी विकास सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। बताइए, दो दो का पेयर बनना है यहाँ इसका, लेकिन एक पक्का गलत है इसमें। देखिए, विश्व बाल स्थिति रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की है। ठीक है, करेक्ट है पहला वाला। और यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच निकालता है, ये भी सही है। समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, ये भी सही है। लेकिन वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष नहीं निकालता। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी वही निकालता है जो समावेशी विकास रिपोर्ट, ठीक है, या समावेशी विकास सूचकांक निकालता है। तो इसका उत्तर भी विश्व आर्थिक मंच ही होना चाहिए। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक और चीज़ निकाली जाती है, वो है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। ठीक है, तो चार चीज़ें हो गई ये, यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, समावेशी
विकास सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ये सब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाले जाते हैं या प्रकाशित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक और प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के सामने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट लिखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लिखा है और विश्व बैंक के सामने व्यापार सुगमता रिपोर्ट लिखा है। ठीक है, IVRD विश्व बैंक का ही तो है। और बाकी विपो के सामने यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सामने वैश्विक भुखमरी सूचकांक लिखा है। बताइए, एक गलत है पक्का इसमें भी। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट तो संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क की है, SDSN की है, सही है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2013 में UPSC सिविल सर्विस में पूछा गया था प्रश्न, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। व्यापार सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक IVRD का, ये भी सही है। बाकी वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नहीं है, यह है वेल्ट हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड का, गलत है डी। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? वेल्ट हंगर हाइफ या हेल्थ लिखा रहता है कहीं, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। बाकी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या निकालता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन इनको बोलते हैं। संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर तक की परिधि में आने वाले क्षेत्र हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत या तहत अधिसूचित किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र या बोलते हैं इंग्लिश में इको सेंसिटिव जोन, संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर तक की परिधि में आने वाले क्षेत्र होते हैं। और इको सेंसिटिव जोन या फिर पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। 19 हो गए। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, क्या है 20वां प्रश्न? फिल इन द ब्लैंक करना है पूरा। एवियन बोटुलिज्म डैश होने वाली एक गंभीर तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होती है। बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या भरेंगे? सरीसृप आएगा, मनुष्य आएगा, पक्षी आएगा, या फिर उभयचर यानी एम्फीबियन आएगा? देखिए, बोटुलिज्म के ऊपर जो है अभी 24 तारीख को UPPCS में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एक बैक्टीरियल व्याधि है ये। तो एवियन बोटुलिज्म पक्षियों में, ठीक है, एवियन एवीज पक्षी वर्ग होता है ना, पक्षियों में होने वाली एक गंभीर तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विष के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, वर्ष 2019 में एवियन बोटुलिज्म के कारण जयपुर, राजस्थान के जयपुर के निकट बड़ी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। और एवियन बोटुलिज्म पक्षियों में होने वाली एक गंभीर तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विष के कारण होती है। याद रखिएगा इसको।